भारत पाक युद्ध को लेकर साहेबगंज में हाई अलर्ट। युद्ध व मॉक ड्रिल को लेकर साहेबगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए साहेबगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर देश भर में नागरिक सुरक्षा के तहत आपातकालीन हालातों से निपटने की तैयारी को परखने के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में झारखंड के 5 जिलों में शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के आसपास ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें साहेबगंज का नाम भी शामिल है। उपायुक्त हेमंत सती व साहेबगंज एसपी अमित कुमार सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का लक्ष्य किसी भी संभावित वार या आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। आगे बताया कि शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के आसपास पूरे साहेबगंज में ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रकार की रोशनी बंद कर दी जाएगी। इसका मकसद लोगों को अलर्ट रखना और नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। वहीं उन्होंने समस्त जिले वासी से अपील किया है कि ब्लैकआउट के समय सभी लोग स्वतः अपने अपने घरों की लाइट बंद कर देंगे, जैसे इन्वर्टर या जनरेटर या अन्य किसी प्रकार के उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे जिसकी रोशनी हो। यह मॉक ड्रिल भारत सरकार के सिविल डिफेंस गाइडलाइन के तहत जारी की जा रही है। यह अभ्यास देश के 244 जिलों में किया जाएगा। झारखंड के साहेबगंज, गोड्डा, रांची, जमशेदपुर, बोकारो जिला को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस दौरान साहेबगंज जिले में 3 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां सिविलियन को अलर्ट मोड में रखने के लिए मॉक ड्रिल व ब्लैकआउट एवं सायरन बुझाकर चौकन्ना रहने का जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दी गई है। आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों, दुकानों और वाहनों की सभी प्रकार की लाइटें बंद कर दें। मॉक ड्रिल को लेकर पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, थानों की गाड़ियां और अन्य आपातकालीन सेवाएं सायरन बजाकर लोगों को सूचित करेंगी। इमरजेंसी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस को इस ब्लैकआउट से छूट दी गई है। प्रशासन ने कहा कि यह केवल एक रिहर्सल है और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एसपी अमित कुमार सिंह ने कहा, युद्ध छिड़ा नहीं है, यह सिर्फ एक रिहर्सल है। साहेबगंज, झारखंड से विक्की कुमार की रिपोर्ट। यदि कभी एयर स्ट्राइक होती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे अपनी प्रतिक्रिया करेंगे, किस तरीके से हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे और हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसके कंटेक्स्ट में ही पूरी तैयारी है। झारखंड में 5 जिले सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें साहेबगंज जिला भी एक है। साहेबगंज जिले के अंतर्गत गोड्डा, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, इन जिलों का सिलेक्शन हुआ है। इन जिलों को सिलेक्ट किया गया है। इसमें साहेबगंज जिले में हम लोगों ने 3 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर हम लोग ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे। पहला हम लोगों का रहेगा कोर्ट, दूसरा हम लोगों का रहेगा साहेबगंज कॉलेज के पास का इलाका और तीसरा साहेबगंज रेलवे स्टेशन। इन 3 एरिया को जो डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हमने चिन्हित किया है। इन 3 स्थानों पर हम लोग अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, जहां पर अलार्म बजेगा, सायरन बजेगा। सायरन बजने के बाद हमारी सारी जो टीम्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की जितने भी टीम्स हैं, सारी टीम्स वहां पर एक्टिव हो जाएगी और जो वहां पर आसपास के जितने भी लोग हैं, जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, वो सभी वॉलेंटियर्स जो है हमारे जो सिविल डिफेंस की तैयारी है उसमें लग जाए। इसमें क्या है कि लगभग 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक या उसके आसपास, टाइम अभी फिक्स नहीं है, उसके आसपास हम लोग जिन एरिया में चिन्हित करेंगे, साहेबगंज कॉलेज के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में, उन स्थानों में कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। कंप्लीट ब्लैकआउट का मतलब है कि उन स्थानों में बिजली गुल करवा दी जाएगी। और आप लोगों से के माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि कृपया करके जो आपके माध्यम, उनके माध्यम से आप ये प्रसारित करवा दीजिए
कि यदि ब्लैकआउट हो गया है तो उसके पश्चात वहां पर कोई लाइट अलग नहीं जलेगी। किसी ने जनरेटर जला दिया, किसी ने इन्वर्टर जला दिया, वो सब बिल्कुल नहीं। ब्लैकआउट मीन्स ब्लैकआउट, अर्थात इसका ये मीनिंग है कि जब एकदम अंधेरा आ जाएगा, माना ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं कि बिजली की लाइन ही खराब हो गई या बिजली का ही पूरा का पूरा कनेक्शन ठप हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी टीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हम लोग जॉइंटली कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सबको देखने के लिए ये तैयारी है। तो इस मामले में किसी को भी पैनिक नहीं होना है, किसी को भी ये नहीं होना है कि ये क्या हो गया, सबको इस बारे में अवेयर रहना है ताकि सब लोग इस प्रिपेयरनेस के बारे में पता लगा पाए और उसके कंटेक्स्ट में सभी लोग अपने मन में एक तैयारी करें। लाइट का सिस्टम ही पूरा खराब हो जाए या खराब कर दिया जाए तो लाइट तो आएगी नहीं, फिर क्या होगा, सब जगह अंधेरा छा जाएगा। जब सब जगह अंधेरा छा जाएगा तो अंधेरे में हम लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे कर पाते हैं उस चीज के लिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम हो, नगर परिषद, किसी भी तरीके से हमारी सभी लोग जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। एम्बुलेंसेस के रूट एकदम क्लियर रहेंगे, ट्रैफिक कुछ मात्रा में डाइवर्ट किया जाएगा ताकि हमारे जो प्रभावित लोगों को हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल तक ला पाए। इसी कंटेक्स्ट में एक हम लोगों ने शैडो कंट्रोल रूम भी बनाया है। तो शैडो कंट्रोल रूम का ये मतलब होता है कि कंट्रोल रूम को कुछ हो जाता है तो उसके जो है उसके अल्टरनेट के रूप में हमारे पास एक दूसरा शैडो रूम भी रहे, कंट्रोल रूम भी रहे, ताकि हम लोगों का किसी भी तरीके से कनेक्शन बाधित हो। तो ये सब चीजें हम लोग कल करेंगे आप सभी लोगों के साथ मिल करके, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी मीडिया पर्सन्स, और अपने आसपास के लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं ताकि